कौन है? बोला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न को याद करने का प्रयास करते हैं। बोला कि डॉक्टर अंबेडकर ने, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि बोला कि भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की जो उपाधि होती है, डिग्री होती है, उन्होंने कब प्राप्त किए थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह 1916 हो जाएगा। यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न को याद करने का प्रयास करते हैं। बोला कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बोला कि जो सभ्य समाज होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है? यानी कि बोला कि सभ्य समाज की जरूरत क्या होती है? तो दोस्तों सभ्य समाज की जो आवश्यकता होती है वो श्रम विभाजन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? यानी कि बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता जी का नाम क्या था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो माता थी उनका नाम भीमाबाई था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भीमाबाई इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग का जो 5 नंबर में प्रश्न में बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बोला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, आप लोग का हिंदी का जो गद्य खंड का जो बुक है उसमें दिया गया है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। अब हम लोग का 6 नंबर प्रश्न में बोला कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बोला कि जो हम लोग के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी, वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो दोस्तों वो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी कि जाति प्रथा को मानते हैं भीमराव अंबेडकर जी। अब हम लोग का 7 नंबर प्रश्न में बोला कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बोला कि भारत के संविधान के मतलब कि निर्माण में, बनावट में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भीमराव अंबेडकर जी की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी की। अब हम लोग का 8 नंबर प्रश्न में बोला कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बोला कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। बोला कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है? तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी मतलब कि दिया गया ऑप्शन वो सभी मतलब कि सही हो जाएगा। यानी कि ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा या फिर सी भी सही हो जाएगा। ये सब किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी कि ये सभी। अब हम लोग का अगला नंबर जो प्रश्न है बोला कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बोला कि लेखक जो हम लोग के भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी दृष्टि में विडंबना की बात क्या